सो गाइस, रैंको का एक और लर्निंग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग रैंको का यूज करके बॉटम पे एंट्री कर सकते हो और टॉप पे एग्जिट कर सकते हो। और जिनको रैंको के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि रैंको क्या होता है, तो चिंता मत करो, मैं आप लोगों को भी बता दूंगा कि रैंको क्या होता है और एक नॉर्मल कैंडल स्टिक से कैसे रैंको 100 गुना तक बेटर होता है। तो बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, क्योंकि मैं बीच में कभी भी दो ऐसे स्टॉक आपको बताऊंगा जिनमें ये स्ट्रेटेजी अभी फॉर्म हो रही है। तो आप इसे लाइव कैसे मार्केट में दिखती है, कैसे उस पर ट्रेड किया जाता है, आप चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो बॉक्स साइज है, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रेड करने से पहले कि रैंको होता क्या है। जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो बिगनर है बिल्कुल, उसके लिए 1 मिनट में समझ लेते हैं। तो ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है, हम लोग इस एक बॉक्स की वैल्यू खुद से ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस बॉक्स का वैल्यू क्या रखना चाहते हैं। तो जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो होता है कि अब जैसे आपको इसी बॉक्स के ऊपर क्लिक करना, तो ये एक सेटिंग खुल जाएगा। तो यहाँ 2 सेटिंग होता है, एक होता है ATR, दूसरा होता है ट्रेडिशनल। तो हमें हमेशा ट्रेडिशनल रखना होता है। और साथ में ये जो वैल्यू है, ये जो बॉक्स है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैं मान लो ये जो स्टॉक है इसका 931 रुपये प्राइस चल रहा है। तो अगर मैं स्विंग ट्रेड के लिए देख रहा हूँ इस चीज़ को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 9.41 डाल दूँगा। यानी कि ये जो स्टॉक का जितना भी प्राइस चल रहा है उसका 1% वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा। अगर मैं स्विंग के लिए देख रहा हूँ, तो अगर मैं इंट्राडे के लिए देख रहा हूँ तो मैं इसका आधा कर दूंगा। यानी कि मैं इसका मोटा मोटी मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है, या 4.8 डाल देता हूँ। तो इस तरह से आपको डाल देना है। फिलहाल मैं आपको इंट्राडे के हिसाब से नहीं, स्विंग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ 9.41 डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कैसे ब्रिक चेंज हो गया, मतलब ये जो पूरा स्टॉक का स्ट्रक्चर था ये चेंज हो गया, क्योंकि ये जो हमारा चार्ट था ये चार्ट ही पूरा चेंज हो गया। तो रैंको का यही खासियत है कि अगर आप नंबर बदल दोगे तो पूरा चार्ट चेंज हो सकता है। इसीलिए ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या नंबर डाल के रखते हो। रैंको का एक और खासियत मैं आपको बता देता हूँ। रैंको में टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ प्राइस को फॉलो करता है। यानी कि अगर मान लो कि यहाँ 100 रुपये है, तो जब तक ये अगर हमने रखा है कि 1 रुपये बढ़ेगा तब एक नया बॉक्स बनेगा, तो जब ये 100 से 101 पे जाएगा तभी एक नया बॉक्स बनेगा। अगर ये 100 से 101 नहीं जाता है 6 महीने तक, तो 6 महीने तक ये जो कैंडल स्टिक में हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है और वो कैंडल्स फॉर्म करता है। रैंको में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रैंको सिंपली यहाँ एक बॉक्स तब तक नहीं बनाएगा जब तक वो 100 से 101 नहीं जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रैंको टाइमलेस फ्री भी चार्ट है और नॉइसलेस भी फ्री है, क्योंकि रैंको में आपको नॉइस देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने स्ट्रेटजी की तरफ कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है और उस पर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो हमने यहाँ से अपना क्या बॉक्स का सेटिंग करना है, ठीक है, बॉक्स साइज क्या रखना है वो हमने देख लिया कि जो हमारा स्टॉक का प्राइस है उसके हिसाब से हमें मैनेज करना है। अब हमें यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से हमें वीकली चार्ट लगा लेना है, क्योंकि हम स्विंग के हिसाब से बता रहे हैं। तो वीकली, पर ट्रस्ट करो हम लोग आवरली चार्ट पे ट्रेड करने वाले हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे लगा लिया रैंको का चार्ट। और जिन लोगों को नहीं पता रैंको का चार्ट कहाँ मिलता है, मैं भूल गया था, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप ये जो जहाँ आपको कैंडल स्टिक दिखता है उसी के बगल में आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे चार्ट के टाइप खुल जाएंगे। तो इसी में नीचे आपको रैंको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से रैंको को लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ सेटअप हो गया है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँगा। बस लास्ट चीज़ आपको ये करना है कि सेलेक्ट लेआउट पर क्लिक करना है और ये जो डबल बॉक्स वाला स्क्रीन आता है, मतलब ये जो डबल आपको दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आपका भी लग जाएगा। यानी कि एक में हमें रैंको लगाना है और दूसरे में हमें सिंपल कैंडल स्टिक लगाना है। और जो हमारा कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम होने वाला है वो 1 आवर का होने वाला है। यानी कि रैंको वीकली और हमारा जो कैंडल स्टिक है वो 1 आवर। और इस पर कोई भी इंडिकेटर कुछ नहीं, जो हमें बेसिक प्राइजेक्शन आता है हम लोग उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। पर जो बेसिक चीज़ें कैंडल स्टिक में वर्क नहीं करती वो कैसे रैंको में वर्क कर जाती हैं, आप लोग को देख के ये बहुत ही अजीब लगेगा। तो मैं सिंपली आपको यहीं से समझाता हूँ कि मान लो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें ये पहले फॉर्म हो चुका हो। यानी कि वो स्टॉक बढ़ गया हो फिर ऐसा फॉर्म हो गया हो, यानी कि ये जो आपको गिरा हुआ दिख रहा है ये एक गिरा पूरा हो चुका हो और ये इस तरह से एक वो बॉक्स बना दिया हो। बस इसके ऊपर का ये जो बॉक्स है यह भी बनाना हो, बस ये एक बॉक्स बना हो। बस हमें ऐसा ही स्टॉक चाहिए जिसमें इतना काम हो चुका हो, यानी कि वो बड़ा हो फिर गिरा हो फिर एक बॉक्स फॉर्म हो गया हो कि अगले बॉक्स में हम एंट्री अपना प्लान करें, ठीक है।
तो अब इस केस में जैसे आप मेरे दोनों कर्सर साथ ही चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। तो अब मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। तो सबसे पहले एक लाइन लेते हैं वर्टिकल और यहाँ डाल देते हैं कि पता चले कि हमारा ये जो बॉक्स बना था ये कब बना था। तो आपको दिखता है कि हमारा ये स्ट्रेटजी यहीं से फॉर्म होना शुरू हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से लेके जो सिंपल हम लोग प्राइजेक्शन के बारे में सीखे हैं वो हमें अप्लाई करना है, और इस तरह से हमने एक ट्रेंड लाइन डाल दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ तो हमारी स्ट्रेटजी बनी है, पर एंट्री के लिए कोई पॉइंट भी चाहिए जहाँ हम लोग एंट्री कर पाएँ कि हमारा एंट्री कहाँ हो सकता है। नहीं तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हो, नहीं तो आप जो लोग थोड़ा सेफ खेलते हैं वो ये जब ब्रेकआउट करने के बाद जब इस तरह से एक नीचे आ रहा है, ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ डब्लू पैटर्न जब फॉर्म कर रहा है कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो जो यहाँ आता है ये जो उसका दूसरा लेग है, कुछ लोग यहाँ एंट्री कर सकते हैं कि जैसे ही गैप अप ओपन हुआ हो इसके नीचे का स्टॉप लॉस और यहाँ उन्होंने एंट्री कर लिया। अब इसमें 1:2 या 1:3 काम नहीं करता। यहाँ आपको ये एक पूरा ट्रेंड कैप्चर करने वाली स्ट्रेटजी है। तो जब तक आपको ये एक रेड बॉक्स ना बनता हुआ दिखे तब तक आपको एग्जिट ही नहीं करना है। तो मैं एक और लाइन यहाँ डाल देता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है, यानी कि ये जो रेड बॉक्स है वो इधर फॉर्म होना शुरू हुआ है। तो हमने एंट्री यहाँ किया, हम एग्जिट यहाँ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 19 रुपये का रिस्क लेकर 90 रुपये हमने कमाया है, यानी कि 4:5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठा है इस हमारे पहले ट्रेड में, ठीक है। अब मैं बस आप लोग देखते जाओ, मैं बस आपको ढेरों सारे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ और बीच में मैं आपको वो स्टॉक दिखाऊंगा जहाँ अभी ये स्ट्रेटजी फॉर्म हो रही है, तो आप लोग उसमें भी फॉरवर्ड टेस्ट करके देख सकते हो। बस देखते रहो, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रैंकों को ट्रेड करते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब जैसे आप लोग यहाँ देखते हो कि एक बार फिर से हमारा वो जो कैंडल बना था वो यहाँ बना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से हम लोग एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। तो अब इस केस में हमारी एक एंट्री यहाँ हुई है, ठीक है। आप नहीं तो ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो कोई ब्रेकआउट पे यहाँ ट्रेड कर सकता है। अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जो ब्रेकआउट ट्रेड करना उतना पसंद नहीं करता तो वो जब रिटेस्ट करता है तो यहाँ ट्रेड कर सकता है। तो लेट सपोज कि आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, तो इसके मैं यहाँ रखता हूँ कि आपको दिखे। तो आपने यहाँ एंट्री किया, ये जो हमारा स्विंग है, स्विंग के जस्ट थोड़ा सा नीचे आपने एसएल रखा, या अगर आप रिटेस्ट वाले हो तो आपका एंट्री यहाँ बनेगा। जब ये इस तरह से घूम फिर के जब नीचे आएगा तब आप यहाँ एंट्री करोगे। अगर ब्रेकआउट वाले हो तो आपका एंट्री यहाँ होगा और एसएल इसके जो स्विंग लो है उसके नीचे होगा। और यहाँ से बस अब आप इस तरह से तब तक ट्रेड में से आपको एग्जिट नहीं करना है जब तक एक रेड बॉक्स हमारा इस तरह से बनता हुआ ना दिखे, जो हमारा यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो हम लोगों की एंट्री कहाँ हुआ था और हमारा एग्जिट कहाँ होगा। तो इसमें हमारा ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठा है। तो उससे पहले एक बार हमारी स्ट्रेटजी यहाँ बनी थी, यहाँ बॉटम पे बनी है। कैंडल स्टिक में एक ट्रेंड लाइन पे हम लोग कभी भी ट्रेड ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें उतना भरोसा या कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कैसे हम लोग सिर्फ एक ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले लें, या जो ट्रेंड लाइन ये जो मतलब जो पहले की चीज़ें हैं ना, जो ये सब पहले वाले जो कॉन्सेप्ट हैं कि ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट हो तो ट्रेड ले लो, या जब डबल बॉटम बने डबल टॉप बने तब आप ट्रेड ले सकते हो, वो सब कैंडल स्टिक में वर्क नहीं करता। पर रैंकों में वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। तो अगर आपको सिर्फ बेसिक भी पता है तभी भी आप ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ देखो, ये हमारा सिंपली कैंडल स्टिक का ब्रेकआउट हुआ, हमारी स्ट्रेटजी बन यहाँ गई है, पर हम लोगों ने रुका कि हमारा एक कोई प्राइस एक्शन के साथ सेटअप बने जो यहाँ बना है, तो हमने यहाँ ट्रेड लिया। अब आप इस स्विंग के नीचे या इस स्विंग के नीचे भी अपना मतलब रख सकते हो, ठीक है, स्टॉप लॉस। और फिर हमारा एग्जिट तब होगा जब ये एक ऐसा रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप लोग देखोगे तो हमारा 14 रुपये का रिस्क लेके हमने 93 रुपीज़ बनाए हैं, यानी कि एक क्वांटिटी में हमारा जा सकता था 14 रुपये और आने को मिल सकता था 93 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हमारा 6.4 का रिस्क रिवॉर्ड बैठा है, ठीक है। तो और मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूं, फिर मैं आपको जो बारीकियाँ होती हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ एंट्री हुआ, यहाँ एग्जिट हुआ। तो हम लोग सबसे पहले एंट्री प्राइस देख लेते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ हुई है। तो अब इसमें जैसे कि ये आपको सिंपली दिखता है कि ये इस तरह से एक रेजिस्टेंस था, तो नहीं तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो आप लोग ये भी देख रहे हो कि यहाँ से ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा। तो कोई हो सकता है कि वो यहीं ट्रेड ले ले, ठीक है, या कोई हो सके तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर ट्रेड ले। तो मान लो कि मुझे
मुझे ये स्ट्रेटजी पता है, मैं इससे भरोसा रखता हूँ इस पर। तो मेरा एक ये जो स्विंग लो है, स्विंग लो के नीचे का हमने एक ट्रेड प्लान किया और हमारे एग्जिट तब तक नहीं होगा जब तक एक रेड कैंडल नहीं बनता है। तो ये आप लोग देखोगे तो हमारा एंट्री कहीं यहाँ हुआ और एग्जिट हमारा कहीं यहाँ होगा। ये जो आपको दिखता है इस पॉइंट पे हमारा कहीं इसमें एग्जिट होगा, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमने 37% कमाए हैं, यानी कि हमने 14 रुपये का रिस्क लेके 222 रुपये, यानी कि एक क्वांटिटी में जाने को 14 रुपये था हमारा और मिलने को 222 रुपये मिल सकता था अगर कोई इस स्ट्रेटजी पे काम करता तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस स्ट्रेटजी का यूज करके आपको ट्रेड करना है, और मोटा मोटी आपको समझ में आ गया हो कि स्ट्रेटजी क्या है, कैसी है। तो अब मैं आपको छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं क्लियर आपको करा देता हूँ कि जैसे ये देखो, ये हमारा जो रैंको है ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पर लगा रखा है। तो यानी कि जो इसका रिजल्ट होगा ये हमें जो कुछ भी दिखेगा वो वीकली टाइम फ्रेम पर दिखेगा, ठीक है। अब ये देखो, बस आप लोग मेरे कर्सर को ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये अभी हमारा यहाँ आप टाइम देखना, ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि ये 15 मई का दिखा रहा है और उसके बाद सीधे आ गया 22 मई पे, ठीक है। 15 से 22 में सीधे आया है, 22 से फिर देखोगे तो ये भी 22, ये भी 22, यानी कि ये जो दोनों रेड कैंडल बनी हैं ये दोनों 22 मई में बनी हैं, और मतलब 22 मई से लेके 29 मई के बीच में ये दो रेड कैंडल बनी हैं, यानी कि एक ही हफ्ते में ये 2 रेड कैंडल बनी हैं। तो जब आप अगला हफ्ता शुरू होगा, ठीक है, जो 29 मई से होगा, तो आपको एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। मतलब ये अभी हल्का हरा दिख रहा होगा, ये अभी पूरा ऐसे सॉलिड नहीं दिखाएगा आपको। ये सॉलिड आपको तब दिखेगा जब एक अगला हफ्ता बीत जाएगा, यानी 5 जून, ठीक है। जब आप यहाँ आएगा तो ये आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे 2 कैंडल ये एक साथ ही प्रिंट हो गए, यानी कि मतलब एक ही बार में 2 कैंडल प्रिंट हो गया, यानी कि जो स्टॉक था वो यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम एक हफ्ते में उसने कर दिया। तो अब क्या हमें इस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। हम मान लो हम यहाँ जो हमने ट्रेंड लाइन पर ट्रेड नहीं मिला रहा था, यहाँ हमें अपना ब्रेकआउट ट्रेड मिल गया होता, ठीक है। तो आप लोग को ये देख के घबराना नहीं है कि 2-3 बॉक्स तो संग ही बन गए, अब शायद हमारी स्ट्रेटजी ना बने। तो वैसे टाइम पे हमें रुक जाना है रीटेस्ट के लिए, कि अगर वो घूम फिर के थोड़ा नीचे आता है तो हम लोग उस पर ट्रेड कर सकते हैं, या थोड़ा ऊपर भी खरीदना पड़े तो हम अपनी क्वांटिटी को कम करके उस पर अपने रिस्क रिवॉर्ड को सही रख के उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता है कि जो हमारा एवरेज विन होने वाला है वो 20 से 30% का है, तो अगर हम 1-2% ऊपर नीचे भी खरीदते हैं तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जैसे ये देखोगे, ठीक है, बस आप मेरा यहाँ आप लोग इस पे ध्यान देना। तो आपको दिख रहा है कि ये 23 जैन से, ठीक है, ये 23 जनवरी से 1, ठीक है, 2, 3, ये 4, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मतलब कि एक हफ्ता ये हमारा आवरली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ये एक हफ्ते में इतना सब कुछ हुआ है, और उसमें हमें सिर्फ ये 4 रेड कैंडल बनती हुई दिखी हैं, यानी कि ये एक हफ्ते में इतना गिरा है। और जब हमारा अगला हफ्ता शुरू हुआ है, आपको दिख रहा है कि 13 फरवरी से जब ये ब्रेकआउट हुआ है, तब कहीं जाके हमारा एक ग्रीन कैंडल अभी हल्का हल्का फॉर्म हो रहा होगा। तो अगर आप यहाँ से अगले हफ्ते के लिए देखते हो तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 4 कैंडल एक साथ ही प्रिंट हो चुका है, यानी कि यहाँ तक ये कैंडल एक साथ ही प्रिंट हो चुका है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बार में ही प्रिंट हुआ है, उसके बाद कहीं जाके हमें ट्रेड करने को मौका मिला है। तो नहीं तो अब जैसे ये 4 कैंडल प्रिंट हुआ तो अब आप इसके ऊपर ट्रेड लो, या जब आपको दिख रहा है कि ये रनिंग कैंडल चल रहा है, अभी वो हल्का हल्का प्रिंट हो रहा है और आपको वो एक बुलिश कैंडल दिख रहा है कि वो हल्का हल्का ग्रीन कलर का प्रिंट हो रहा है, तब आप उस रनिंग कैंडल पर एंट्री कर सकते हो। नहीं तो आप उसका क्लोजिंग का वेट कर सकते हो कि जब वो एक हरा बॉक्स ऐसा बन जाए, ठीक है, मेरा तो वाइट दिख रहा है पर आपका हरा दिखेगा, तो जब वो बॉक्स ऐसा आपका बन जाए तब आप उसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको रैंकों पे ध्यान रखना होता है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए कि आप लोग को इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप उठा पाओ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको स्टॉक फाइंड आउट करना है अपने लिए।
तो जो हमारा आज का पहला स्टॉक है वो है ITC, ठीक है, एक बहुत ही वेल नोन ब्रांडेड कंपनी। तो हमें इसका भी सबसे पहले रैंकों के ऊपर क्लिक करना है। ये जो बॉक्स खुलेगा यहाँ आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है। अभी ये कितना प्राइस चल रहा है, 415 रुपये, तो हमें यहाँ 4.15 डाल देना है, ठीक है। तो हमें हर बार हर स्टॉक के हिसाब से हमें ये प्राइस चेंज करना होगा। तो अभी आपको क्या दिख रहा है कि सेम सेटअप पे एक हमें जो ग्रीन बॉक्स चाहिए वो हमें, मैं आपको ऐसा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि समझा पाऊँ। तो आपको देखने को मिलता है कि ये चार्ट गिरा है, गिरने के बाद इतना लंबे समय के लिए ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखोगे तो 41 दिनों के लिए साइडवेज था। पर यहाँ वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ लग रहा है कि बस गिरा है अब बढ़ेगा। तो इसीलिए रैंकों को नॉइसलेस चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से गिरा, अब एक हमारा ग्रीन बॉक्स बन चुका है। जो हमारा ग्रीन बॉक्स यहीं बन चुका है, मतलब यहाँ से बनना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 10 दिन का टाइम था, 10 दिन में एक हमारा ग्रीन बॉक्स बना है। यानी कि हम इसके बीच में कभी भी एंट्री कर सकते थे रनिंग कैंडल में। ये उस समय अभी ग्रीन बना नहीं होगा, अभी रन कर रहा होगा, या हम लोग अब चाहें तो अब मतलब कल जब मार्केट ओपन होगा तब हम लोग यहाँ कल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप नहीं तो रनिंग कैंडल में एंट्री कर लो, नहीं तो कंफर्मेशन मिलने के बाद जब एक ऐसा बॉक्स बन जाए तब आप उसमें एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हमारा था पहला स्टॉक ITC, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक के ऊपर भी वही काम करना है, हमें सिंपली क्लिक करना है। और जो इसका बॉक्स है जो वो 14 है यहाँ, तो 14.31 हमें डाल लेना है, ठीक है। वो 1431 रुपये है, तो हम यहाँ 14 रुपये और 31 पैसे यहाँ डाल देंगे। तो आपको देखने को मिलता है कि सेम वही सेटअप आपको बंद हो दिख रहा है, एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। हमने बिल्कुल ही टाइम पे एंट्री हम लोगों ने कर लिया है इस स्टॉक में। मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, आपको ये भी पता चल गया। तो ये भी चार्ट गिरा है, इतने लंबे समय के बाद ये बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को भी बस ऐसे स्टॉक खोजने हैं, हर स्टॉक खोलना है, उसका बॉक्स साइज चेंज करना है और देखना उस पर स्ट्रेटजी बनी है नहीं बनी है, बनी है तो ट्रेड करना है, नहीं बनी है तो अगले स्टॉक पे चले जाना है। तो बस आपको यही काम करना है और इतना सिंपल सा स्ट्रेटजी का यूज करके आप लोग 40 से 50% हर महीने में अगर अच्छा स्टॉक मिल गया तो बना सकते हो। सो वैसे अगर आप रैंकों के बारे में डिटेल से सीखना चाहते हो तो ये जो प्लेलिस्ट आ रहा है आप इसे देख सकते हो। मैंने रैंकों के बारे में बहुत कुछ इस प्लेलिस्ट में बता रखा है।